hormonal health जो होती है जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या मेनोपॉज, हाउ डज इट अफेक्ट आवर डेंटल बहुत ही हेल्थ? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, वुमेन पहले ना स्टार्ट करते हैं। हम्म। मेन कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी में, वो आपके ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, मतलब फीमेल हार्मोन से रेगुलेट होता है, पहली हम्म। चीज। अब प्रेगनेंसी में क्या होता है, ये पूरा डिस्टर्ब हो गया होता है। दैट इज वाई आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं राइट। टू अपने पुराने जमाने में इतना सारा वो नाचनी और गोंद और ये सब क्यों देते थे कि कैल्शियम आता रहे बॉडी में ना, हम्म। क्योंकि वी लूज अ लॉट ऑफ हम्म। कैल्शियम। अब प्रेगनेंसी में बिकॉज ऑफ दिस हार्मोनल चेंजेस एक और चीज बहुत ज्यादा होती है विच इज कॉल्ड जिंजिवाइटिस, हम्म। या प्रेगनेंसी रिलेटेड जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस मतलब जो गम्स है हम्म। उसको हम जिंजाइवा बोलते हैं, मसूड़े। हम्म। तो उसमें सूजन आना, हम्म। आइटिस था भी लगा दिया तो सूजन, इन्फ्लेमेशन, तो मसूड़े में सूजन आना, हम्म। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। अब दूसरा क्या होता है कि क्योंकि मसूड़े में सूजन आती है और आपका सपोज मॉर्निंग सिकनेस के कारण आप उल्टी कर रहे हो या खाना वहां अटक गया है, ब्रश नहीं कर पा रहे हो, तो हम्म। वो भी आपका एक फैक्टर हो जाता है कि मसूड़े पे डर्टी खाना अटका हुआ है विच इज नॉट गेटिंग क्लीन। हम्म। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ओवरऑल ईटिंग पैटर्न है, आप कैसे भी खा लेते हो, रात में उठ गए खा लिया, यू नॉट हैविंग दैट डिसिप्लिन लाइफस्टाइल ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड कपल्ड विद अगर आपको पेरियोडोंटल इन्फेक्शंस पहले से ही है, हम्म। तो you can also get something called pregnancy tumors, हम्म। which is a huge large bump on the gums, हम्म। which क्या करता है, कब जब खाना खा रहे हो वहां अटकता है और बोन लॉस करता रहता है। पोस्ट प्रेगनेंसी आपके दांत लूज होना शुरू हो जाते हैं। मोस्ट वुमेन जो मेरे क्लिनिक पे बैठती हैं दे से कि मेरी प्रेगनेंसी के बाद मेरे दांतों की ऐसी हालत हो गई। हम्म। सो दैट इज वन थिंग। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स और स्टडी बताती हूँ। मलावी करके एक जगह है, वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा या तो प्रीटम बहुत लो बर्थ वेट्स या प्रीटम डिलीवरीज हो रही थी, हम्म। तो ना ना इन्होंने एक च्युइंगम पे ये किया कि उन्होंने बोला कि कुड बी बिकॉज ऑफ ओरल हाइजीन, और उनका ना ओरल हाइजीन इंप्रूव करके उनको ना एक च्युइंगम्स दिए टू मेक श्योर दैट उनको ओरल हाइजीन इन्फेक्शंस कम हो, हम्म। एंड लिटरली उनकी जो प्रीटर्म रेट्स थी वो कम हो गए। सो देर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन योर ओरल हेल्थ, मतलब आपका मुंह में जो इन्फेक्शंस हैं या मुंह में अगर आपके जिंजिवाइटिस या इन्फ्लेमेशन है या सूजन है, उससे लो फीटल बर्थ वेट, प्री टर्म डिलीवरीज, टू द पॉइंट इन वेरी बैड माउथ देर कुड बी लोग आईवीएफ करवाते हैं हम्म। और आईवीएफ नहीं हो पा रहा है, तो देर कुड बी वन रीजन दैट आपका ओरल इन्फेक्शन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। रियली? रियली। तो ये अब ये प्रूवन साइंसेस है, दीज आर यू विल फाइंड आर्टिकल्स एंड आर्टिकल्स अबाउट इट। हम्म। हम्म। नाउ कमिंग टू द सेकेंड मोस्ट important thing is these are two main phases of women is now coming to menopause. हम्म। अब मेनोपॉज में क्या हो गया, आपका ईस्ट्रोजन की कमी हो गई, हम्म। हार्मोन तो बिकॉज नहीं हो रहे बन रहे, तो उसके कारण आपकी जो बॉडी की कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स है वो आपकी बोन्स में से मिल जाती है, तो बोन कैल्शियम निकलने लग जाता है, तो यू स्टार्ट लूजिंग अ लॉट ऑफ बोन ऑल्सो, हम्म। यू स्टार्ट योर टीथ स्टार्टिंग बिकमिंग ब्रिटल। हम्म। अब अगर इंडिया में आप देखो तो women आर मोरी शॉर्ट स्टेचर, तो ऑलरेडी ओवरऑल उनका बोन पहले से ही कम आता है, हम्म। राइट? उसमें फिर ये बोन लॉस होने लग जाता है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट योर, तो एज अ वुमेन स्पेशली दो रीजंस में ना आपको यू विल हैव सम और द अदर अमाउंट ऑफ डेंटल इश्यूज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ चाइल्ड, अगर आप अपने बच्चों में इंस्टिल करते जाएं कि प्लीज बेटा, एज अ गर्ल चाइल्ड इफ यू हम्म। हैव, हम्म। कि दिस इज समथिंग दैट यू शुड always take care. Mouth is the gateway to good health. राइट। Everybody says that. राइट। So these are very very important. बहुत मतलब hormonal imbalances can actually cause a lot of other things. मतलब अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंसी देखो, हम्म। विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन सी, विटामिन B12, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओरल हेल्थ। हम्म। अब अगर वो डेफिशिएंट होंगे तो मुंह भी तकलीफ होगा। हम्म। तो ये बहुत ज्यादा है, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।